बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर। आज की वीडियो में कुछ परिंदों का शो करवाऊंगा, साथ में हल्का पुल्का सेटअप पे नज़र मारेंगे और कुछ चूज़े वगैरह है, कुछ ब्रीडर परिंदे हैं, उनका भी इंशाल्लाह आप भाइयों को शो करवाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत सारे परिंदे वो चले गए हैं, कुछ परिंदे नए फार्म से आ गए हैं, तो इंशाल्लाह उनका भी शो करवाऊँगा। जितना हो सकता है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप भाइयों को शो करवा सकूँ अच्छे से अच्छे परिंदों का और अच्छे तरीके से शो करवा सकूँ। तो आते हैं अपने वीडियो की तरफ, चलते हैं, हमारा सफ़र शुरू करते हैं। तो हरियाली माशाल्लाह मुकम्मल छाई हुई है, मौसम बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, साथ में परिंदे भी कुरीज़ों में मुकम्मल हो रहे हैं माशाल्लाह। मादाएँ तो तकरीबन 70 से 80% मुकम्मल हो गई हैं, नर अभी भी रहते हैं। कुछ नर तो ऐसे हैं कि उन्होंने अभी कुरीज़ें शुरू कर दी हैं। तो अक्सर औकात ये होता है, बाज़ औकात जिस परिंदे से आप उम्मीद लगाते हैं अक्सर औकात वही परिंदा कुरीज़ रोक लेता है, तो जो कि बाद में मसला मसाइल करते हैं, पर इंशाल्लाह हो जाएगा। सीज़न के एंड में वो रिकवर हो जाएंगे। बाकी फिर वो कुरीज़ इनकी चलती है अगले दूसरे महीने तक, मतलब जो दूसरे महीने से या तीसरे महीने में जो सीज़न शुरू होता है वहाँ तक ये कुरीज़ चलती है, तो वहाँ पे फिर आसानी हो जाती है। ये एक छोटा सा सीज़न होता है, ये 8वें 9वें 10वें महीने का जो सीज़न होता है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मतलब या तो 9वें महीने में मादाएँ बराबर हो जाती हैं, या 8वें में या 10वें में, तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, महीने 1.5 महीने के लिए। उसमें ये आपने बच्चा निकालना है और जल्दी से जल्दी तैयार करना है, क्योंकि फिर सर्दियाँ पड़नी है, फिर उसमें फिर मसले मसाइल होते हैं। तो ये एक ब्रीडर परिंदा आप देख सकते हैं माशाल्लाह, किली ताज़ा मजबूत नोके में। चेहरा आप इसका देख लें, बहुत ही बेहतरीन चेहरे में परिंदा माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। और ये शामू है, शामू ब्रीडर है। फ़िलहाल वैसे ही छोड़ा हुआ है मादाओं के साथ। थोड़ा सा ये है कि चाल चलन भी इसकी हो जाए, क्योंकि बड़े नर है तो इनको हर टाइम खुडे में रख भी नहीं सकते, इस वजह से चाल चलन के लिए छोड़ दिया, ताकि पैर वगैरह भी खोल सके। और दूसरा कुरीज़ों में तो कुरीज़ वगैरह भी जल्दी से मुकम्मल कर ले। बाकी ये मादा आप देख सकते हैं बड़े साइज़ की। अब ये मादा हैं, ये एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा लार्ज मादाएँ। मेरे साथ ऐसी मादाएँ हैं जो 3 साढ़े 3 4 किलो का वज़न रखती है, और वो मादाएँ इनके पेट में आती हैं। मतलब ये इतनी बड़ी मादाएँ। तो ये किंग साइज़ में हमने यानी कंधारियों को फिर बाद में मेल मिलाप करके और भी एक्स्ट्रा साइज़ बना लिया था। और ये भी आप देख सकते हैं रामपुरी परिंदे। तो ये सारा वाइट के रामपुरी मैंने सेट लगाया हुआ है भाइयों के लिए। इंशाल्लाह भाइयों को इस सीज़न शो करवाऊंगा अच्छे परिंदों का। मादाओं के चेहरे आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लंबे चेहरों में और मजबूत नोकों में। इस तरह नर भी, ये नर बहुत ही प्यारा नर है, पर इसमें मसला ये है, ये जब भी बंदे को देखता है तो ये अपने आप को मुकम्मल सकोड़ लेता है, मतलब अपने पर वगैरह पे मुकम्मल टाइट कर लेता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा बदरंगा सा दिखता है। पर कोई नहीं, परिंदा बहुत ही लाजवाब है। हालांकि पूरे सेटअप में जितने भी वाइट है, सबसे बेहतरीन ब्रीडर यही है। ये मैंने अपने पसंद के लिए रखा हुआ है कि चलो एक आधा बच्चा इसका मेरे साथ भी रह जाए तो बेहतर है। अभी तो खैर जवान है, आ जाएंगे उम्र के साथ बच्चे वगैरह आ जाएंगे, पर फिर भी इंशाल्लाह एक अच्छा रिजल्ट रहेगा इस परिंदे का। अच्छा, दूसरे परिंदे की तरफ आते हैं। तो ये देख सकते हैं मादाएँ इसके साथ भी है। एक किंग लाइन की मादी है, ये जो सामने कड़ी ये किंग लाइन की है, बाकी एक दोनों ही रामपुरी मादाएँ हैं। तो असल में मेन मकसद ही रामपुरी ब्रीडिंग करना है, जो लंबे चेहरे में हो, मजबूत नोकों में हो और एक अच्छा सा नायाब सा लुक देखने को मिले। तो उस लिहाज में ही मेरी ब्रीडिंग का कोशिश है। बहरहाल जो मादाएँ हैं, मेन मादाएँ जो जवान मादाएँ हैं, उनको बाहर छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो मुकम्मल कुरीज़ों में लगी हुई है। तो कोशिश कर रहे हैं कि उनका जितने से जल्दी हो सकता है कुरीज़े वगैरह मुकम्मल हो जाए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह उनको ब्रीडिंग में लगाएंगे। उनका भी मैं आप भाइयों को शो करवाऊंगा, इस वीडियो में तो नहीं, फिर कहीं और वीडियो में इंशाल्लाह मैं उनका भी शो करवाऊंगा आप भाइयों को। तो कुछ माताएं जो कि कुड्डे में अच्छा रिजल्ट कर रही हैं, मतलब अच्छा अपने आप को तैयार कर रही है, तो उनको कुड्डों में ही रख लिया, बाकियों को बाहर छोड़ दिया। ये नर आप देख सकते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज हेड साइज़ में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीक और ताज वगैरह किली ताज़ा परिंदा है माशाल्लाह। मजबूत चौड़ी हटका है और कच्चा पट्टा है। ये तकरीबन 12 महीने 13 महीने का पट्टा है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ बना है, और ये जाके और भी नायाब बनेगा। अभी तो ये जवानी में ऐसा है, उम्र के साथ ये कुछ और ही चीज़ बनेगा, एक्स्ट्रा मजबूत चीज़ होगी। मादाएँ इसके साथ भी आप देख सकते हैं। तो ये एक दो, बल्कि दो मादाएँ इसके साथ रामपुरी है। एक नीम गलवी मादी है जो कि रामपुरी और सफ़ेद में से क्रॉस में बनी है। बाकी उधर एक और परिंदे का भी मैं आपको शो करवाता हूँ, मेरे काले मुर्गे के पट्टे का। तो ये आप देख लें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा पट्टा है। जल्दी जल्दी मैं बातें कर रहा हूँ तो अक्सर औकात बातें इधर उधर फिसल जाती है, तो इग्नोर किया करें। अच्छा, आते हैं वीडियो की तरफ। तो ये पट्टा आप देख सकते हैं, इनको भी ब्रीडिंग पे लगाना शुरू कर दिया इस सीज़न। इंशाल्लाह इन भाइयों से बच्चे उतारूँगा। ये जितने भी भाई हैं इन सब से मैं बच्चे उतारूँगा। तो ये तकरीबन 29 भाई हैं। 29 के 29 से तो नहीं उतार सकता, पर कोशिश करूंगा कि तकरीबन 8-10 भाइयों से मैं बच्चे उतार लूँ। तो उनमें से ये एक ये पट्टा है,
बाकियों का भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप भाइयों को हल्का फुल्का शो करवा सकूँ, बल्कि एक ही भाई का शो करवाऊंगा जो कि ऊपर केज में और बाकी कहीं और। तो ये साथ में रामपुरी मादाएँ लगी हुई हैं माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। एक ये दूअर कलर की मादी है, बहुत ही बेहतरीन मादी है, वो रामपुरी नहीं है, वो दखनी मादी है, प्योर दखनी मादी है। अच्छा ये देख सकते हैं, ये भी इसी का भाई है, सारा कुरीजों में लगा हुआ है, परशर इसका टूटे फूटे हैं, तो जब रिकवर हो जाएगा फिर एक अलग ही लुक होगा। पर बहरहाल जो जानने वाले हैं, जो पहचान रखते हैं, उनको पता लग जाएगा कि सामने क्या चीज़ खड़ी है। बहुत ही नायाब चीज़ें हैं, ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश बच्चे हैं और आप देख सकते हैं मतलब 1.5 साल 2 साल के बच्चे हैं और बहुत ही नायाब चीज़ें बने। ये इन सब भाइयों में से सबसे बड़ा है। इनमें 2-3 भाई पहले पूर में निकले थे और फिर उसके बाद मतलब 1-1 महीने के डिफरेंस में कुछ और भाई निकले थे, तो तकरीबन ऑल टुगेदर 29 भाई हैं और सारे के सारे बेहतरीन बने। कुछ मुकम्मल काले बने और कुछ सावे बने। तो जितने भी सावे हैं मेरी कोशिश है कि मैं सारे सावों से रिजल्ट निकाल लूँ, क्योंकि इनमें जो सावे बनते हैं उनमें प्लस पॉइंट ये होता है कि वो सारे के सारे बच्चे ऑलमोस्ट 80% रिजल्ट उनका काला ही आता है। और जो काले होते हैं तो उनमें 50-50 या 50-60 की रेशियो होती है, मतलब 60% काले होते हैं, 40% सावे होते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि जितना हो सकता है कालों की तरफ बच्चे निकाल सकूँ, वो बेहतर होगा। तो ये फिर से इस मेल का शौक कर ले। माशाल्लाह बहुत कम इस एज में ऐसे परिंदे देखने को मिलते हैं। शौक में ऐसा परिंदा आ जाए तो वाह वाह ही लग जाए। तो इंशाल्लाह इसको चलाएंगे, साथ में चलाएंगे, इसको लंबा खींचेंगे। और ये है भी ज़ेर-ए-दुम, बड़े परिंदों में ज़ेर-ए-दुम परिंदे बहुत कम ही बनते हैं। तो बाहर का ये नज़ारा है, बाहर आप देख सकते हैं ये सफ़ेद मादाएँ यहाँ भी घूम रही हैं। ये एक रामपुरी मादी है और एक किंग लाइन की मादी है। तो सफ़ेद मादाएँ बहुत सारी है, तकरीबन मेरे ख्याल में मेरे साथ 20-22 मादाएँ हैं, जो कि मेरा इरादा था कि मैं 4 कुड्डे लगाऊंगा, 4-4 या 5-5 मादाएँ छोड़ के। पर वहाँ पे मसला ये हो गया कि नर मुझे 3 ही पसंद आए, तो 3 से ही मैं ब्रीडिंग करूँगा असल में, और नरों को भी जगह देनी है। तो एक छोटा नर एक्स्ट्रा खड़ा हुआ है और उसके साथ बड़ा कुड्डा है नहीं, तो वहाँ पे उसको ब्रीडिंग के लिए मादाएँ मैं दे नहीं सकता। हालांकि ये सामने आप देख सकते हैं, ये भी एक रामपुरी पट्टी कड़ी है, तो उसको ब्रीडिंग के लिए मादा दे नहीं सकते। तो इक्का दुक्का मादा अगर उसको उसी केज में दे दी ठीक है, अगर ना दी तो बस फिर इन्हीं 3 नरों से ही इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे। ये एक सावा मुर्गा आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ब्रीडर है, पिछला साल भी इसका बेहतरीन रिजल्ट रहा। अच्छा ये मेरे ख्याल में हमारे साथ कुछ ही टाइम का मेहमान है, क्योंकि ये एक भाई ने ऑलरेडी आवाज़ दे दी है कि ये मेरा हो गया, तो ये भाई की तरफ जाना है और 2 महीने मैंने उनसे रोका हुआ है कि ये ब्रीडिंग सीज़न में किसी न किसी तरीके से निकालूँ। बाकी यहाँ पे ये देख सकते हैं ब्रीडर सारे तैयार हैं, तो माशाल्लाह। अच्छा ये कुड्डे आप आज आप भाइयों को खाली नजर आ रहे होंगे, इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद देखना मुकम्मल के मुकम्मल भरे हुए होंगे, क्योंकि पीछे फार्म से कुछ परिंदे पट्टे वगैरह आ रहे हैं, उनको इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि इधर मैं ब्रीडिंग केजेस सारे लगा सकूँ। तो बाहर मेरे साथ 12 एक केजेस है, 12 दूसरे हो गए, 24 वो हो गए। ऊपर छत पे तकरीबन मेरे साथ 18 केजेस है, तो वो हो गए। और यहाँ अंदर पे ये छोटे केजेस जो हैं ये भी 19 केजेस है। तो इन सब में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि सारे जगहों पे ब्रीडर लगा दूँ, फार्म पे भी सारे लगा लिए, यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ मादाएँ बहुत अच्छी क्वांटिटी की हैं, तकरीबन 200-250 मादाएँ यहाँ पे मेरे साथ है। तो इतनी मादाओं का मैं करूँगा क्या, अचार डालूंगा यहाँ पे। तो खुले मैदान में अब मैं 10-15 नर छोड़ नहीं सकता, मैक्सिमम 2 या 3 नर ही छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा छोड़ेंगे तो फिर वो आपस में मसला मसाइल करेंगे। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मादाएँ कम कर लूँ, पिंजरों में ही डाल दूँ। ये मादी आप पट्टी देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पट्टी थी। ये एक और पट्टा है, बहुत ही प्यारा सलेटा पट्टा है, मेरे बड़े पीले के बच्चे हैं ये, और बहुत ही प्यारे बने। तो ये जा रहे हैं तोसीब भाई की तरफ, कश्मीर, ये उनकी तरफ जा रहा है, साथ में 5 मादाएँ भी जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उनके साथ भी एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और ये शामू के 3 बच्चे हैं, ये जो बाहर लाल मेल घूम रहा था ये उसी के ही बच्चे। तो ये वैसे ही शौकिया ही रखे हैं, ये तकरीबन कुछ 20 अदद बच्चे थे, उनमें ये 3 ही रह गए, तो शौकिया ही रखे हुए। अच्छा जो 22 बच्चों का शौक़ करना चाहे तो मेरे साथ बड़े बच्चे हैं, तकरीबन 3.5 से 4 महीने के, तकरीबन 5 बच्चे हैं, उसमें 1 मादा है और 4 नर हैं, जो मेरा अंदाज़ा है। तो अगर कोई भाई शो करना चाहे मैं उनमें से उनको शो करवा दूंगा। ये 15 बहन भाई थे पर सारे दे दी, ये 5 आखिरी रहते हैं, तो अगर कोई शो करना चाहे मैं शो के लिए दे दूंगा। बाकी ये छोटे बच्चे हैं, ये 1.5 महीने के, 1 महीने के, कुछ 20 दिन के हैं, तो ये वैसे ही बस अभी रखे हुए हैं। इनको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके तैयार करेंगे, जैसे ही तैयार होंगे फिर आप भाइयों के सामने रख लूँगा। अगर फिर भी कोई भाई शो करना चाहे तो इसमें 1.5 महीने के तैयार बच्चे हैं, मैं दे दूंगा, मैं हाथ नहीं रोकना चाहता। अच्छा ये बच्चे आप देख सकते हैं, ये 3.5-4 महीने के बच्चे हैं, तो ये ज़्यादातर नर है, मेरे ख्याल में ये एक सावी पट्टी है
बाकी ये लाखा, ये 3 लाखे नर है और एक सावा पट्टा बनेगा। सही है, तो ये मेरे ख्याल में 4 इसमें नर है, एक ही पट्टी है। और सारे खूबसूरत लंबे चेहरों में बने हैं, मजबूत नोगों में बने, अच्छी चीज़ें बनी है, बुरी चीज़ें नहीं है, मैदान के हवाले से अच्छी चीज़ें हैं। बाकी ये बच्चे हैं, ये तकरीबन 15-20 दिन के होंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो बच्चे, बस यही बच्चे मौजूद है, ज़्यादातर बच्चे जो थे वो सारे दे दिए और अभी कुछ है नहीं, बस यही इक्का दुक्का बच्चे रहते। हाँ, कुछ मादाओं के साथ 4, किसी के 4 साथ 4 बच्चे हैं, किसी के साथ 2 है, किसी के साथ 1 है, उनसे ज़्यादातर बच्चे दे दिए, तो जो रह गए वो मादाओं के साथ ही रह गए। तो अगर मेरे लिए पल गए तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ ना कुछ पिछले सीज़न का रह जाएगा। हालांकि मैंने कुछ बच्चे अपने लिए थोड़े बहुत अलहदा कर भी लिए थे, पर फिर भी बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बड़े परिंदे मैंने पिछले दिनों बहुत ज़्यादा दे दिए, तो मुझे ख़ुद भी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों की। बाकी माशाल्लाह आप देख सकते हैं वीडियो, उम्मीद है आप भाइयों को पसंद आई होगी। कोशिश तो बहुत की है इस वीडियो के लिए, और उम्मीद है कि आप भाइयों को पसंद आई होगी। तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें, और कोशिश किया करें कि चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सके करें, और अपने भाइयों के साथ, यारों दोस्तों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप भाइयों के लिए अच्छी अच्छी खूबसूरत वीडियोस बना सकूं, डिटेल में बना सकूं, और जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से परिंदों का शौक़ आप भाइयों को करवाता रहूँगा। बाकी ये सेटअप का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं कोशिश करूँगा कि जो ऊपर का सेटअप है उसके भी कभी वीडियो बना सकूँ। तो दुआ में याद रखें।